हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब एंड लेटरल शिफ्ट। एंड हम लेटरल शिफ्ट को बेसिकली यहाँ पर लेटरल शिफ्ट का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। सो दिस इज़ अ ग्लास लैब एंड ये हमारी एक ग्लास लैब है जिसका हम नाम रख देते हैं ए, बी एंड सी एंड डी। सो ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास लैब हमने लेके रखा है और मान लीजिए कि इस ग्लास लैब का जो थिकनेस है वो स्मॉल टी है। इस ग्लास लैब का जो थिकनेस है इट इज़ स्मॉल टी। ये यहाँ पर शो किया गया है द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन जो यहाँ पर हुआ है। सो इस तरह से ये इंसिडेंट रे आ रही है, दिस इज अ नॉर्मल देयर। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल I1 सबटेंड कर रही है और अगर कोई मीडियम का चेंज ना होता तो इंसिडेंट रे इसके पाथ के अलॉन्ग निकल जाती, लाइक ये इसके डॉटेड के अलॉन्ग इंसिडेंट रे निकल जाती। बट देर इज़ अ चेंज ऑफ मीडियम। मान लेते हैं कि जो इंसिडेंट रे है वो बाहर जिस मीडियम से आ रही है वो एयर है और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास एक डेंसर मीडियम है यहाँ पर, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेट सपोज वो म्यू है और एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम यहाँ पर म्यू ए लिख लेते हैं। सो इंसिडेंट रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर में आ रही है, तो इसलिए मैंने इसे नॉर्मल की तरफ बेंड किया है। सो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इट इज़ R1। सो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो पहला रिफ्रैक्शन यहाँ हुआ, दिस इज फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देयर। देन ये रे आगे इसी मीडियम में प्रोग्रेस करती है और अगेन यहाँ पर फिर से इंसिडेंट करती है। सो इस एंगल को अगेन नॉर्मल के साथ बनाया गया जिसे हमने I2 लिखा है और अगेन यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा। लाइट अब फिर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन है वो डेंसर से रेयर की तरफ है, इसलिए रे को हमने नॉर्मल से अवे बेंड कर दिया है और इस एंगल का नाम हमने R2 रखा है। सो ये यहाँ पर रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हुआ है। फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ है वेयर I1 R1 आर द एंगल्स एंड देन I2 R2 आर द एंगल्स। पहले केस में रे नॉर्मल की तरफ बेंड की है और दूसरे केस में क्योंकि वो रेयर मीडियम है इसलिए अवे फ्रॉम द नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने यहाँ पर म्यू ए लिखा है और ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया है और थिकनेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज लेट सपोज स्मॉल टी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है कि अगर ये जो रे है हमारी, ये जो अगर कोई रिफ्रैक्शन ना होता, कोई मीडियम का चेंज ना होता तो ये कुछ इसका पाथ रहने वाला था, लेकिन हम देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन इसका ये कुछ पाथ यहाँ पर रहा है। मतलब हमें ये कुछ साइड वाइज कुछ शिफ्ट इसका मिल रहा है। मतलब अगर कोई चेंज ना होता तो ऐसे निकलती अलोंग दिस पाथ, लेकिन चेंज हुआ है, इस रास्ते में निकली है बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन। तो ये जितना चेंज हुआ है साइड वाइज जो शिफ्ट हुआ है उसी को हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं एंड हमें इसी लेटरल शिफ्ट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। और लेटरल शिफ्ट के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने से पहले हमें यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा के देखना है कि ये रे इसके पैरेलल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे। इस पॉइंट को हम L नाम दे देंगे और इस पॉइंट को हम यहाँ पर M नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को हम यहाँ नाम दे देते हैं N डैश, और ये यहाँ से यहाँ तक हम इसको जोड़ देते हैं। सो दिस इज अनदर पॉइंट, इसका नाम हम L डैश रख देते हैं। और यहाँ पर जो एंगल है, जितने एंगल से हमारी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल की तरफ गई है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन, उसको हम डेल्टा दे देते हैं। शिफ्ट जो हुआ है यहाँ पर एंगल की टर्म्स में। तो सबसे पहले हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट L। एट L जो स्नेल्स लॉ है वो इस तरह से लगेगा, म्यू ए साइन I1 इज इक्वल टू म्यू साइन R1, बिकॉज दूसरे मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमने म्यू लिया है। और अब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे एट M पॉइंट जहाँ पर दूसरी रिफ्रैक्शन हुई है। तो यहाँ स्नेल्स लॉ जब लगेगा वो इस तरह से लगेगा, म्यू साइन I2 इज इक्वल टू म्यू एयर साइन R2। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो R1 और I2 हैं, दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये दोनों एंगल आपस में सेम होंगे। तो अगर R1 और I2 आपस में सेम है तो हम यहाँ पर म्यू साइन I1 और म्यू साइन R1 लिख रहे हैं और यहाँ म्यू साइन I2 इज इक्वल टू म्यू ए साइन R2 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये दो एंगल सेम है तो हम इन दोनों को सेम मानते हुए इन दोनों एक्सप्रेशंस की, जिसे मैंने लेट सपोज इक्वेशन 1 दिया है नाम, इसे मैंने इक्वेशन 2 नाम दे के रखा है।
सो मैं यहाँ पर R1 और I2 को कोई एक एंगल मान लूँगा. लेट सपोज मैंने इसका नाम रख दिया सिंपल R, बिकॉज बोथ आर सेम. सो मैं दोनों को अब R कंसीडर कर रहा हूँ. तो हमारी इक्वेशन 1 और 2 में कुछ चेंजेस आएंगे. ये बन जाएगा म्यू ए साइन I1 इज इक्वल टू म्यू साइन R. एंड दूसरी M वाली रिफ्लेक्शन जहाँ हम I2 लिखा है यहाँ लिख लेंगे हम म्यू साइन R इज इक्वल टू म्यू ए साइन R2. सो इसके हिसाब से हमारी दोनों इक्वेशंस का एक एक साइड सेम है, तो इनकी दूसरी साइड्स भी आपस में बराबर होंगी. सो दिस इज इक्वेशन 3, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन 4. सो फ्रॉम 3 and 4 हम ये कह सकते हैं this is mu sin IR is equal to mu A sin R2 and mu sin R is also equal to mu A sin R1. It means that mu A sin I1 is equal to mu A sin R2 because ये दो एंगल्स आपस में सेम है R1 और I2. R1 और I2 आपस में सेम है. तो यहाँ से sin I1 sin R2 के बराबर आ रहा है. इट मीन्स I1 इज इक्वल टू R2. तो स्नेल्स लॉ की मदद से हमने पता किया कि जो I1 और R2 है वो आपस में सेम है. ये I1 है और ये R2 है. इट मीन्स दैट हमारी जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ I1 बना रही थी और जो हमारी एमर्जेंट रे थी वो नॉर्मल के साथ R2 बना रही थी. तो इंसिडेंट और नॉर्मल दोनों ही, इंसिडेंट और एमर्जेंट दोनों ही नॉर्मल के साथ सेम एंगल बना रही है. इट मीन्स दैट इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी एमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट के पैरेलल है. बस वो शिफ्ट हुई है थोड़ा, लेकिन वो हमारी इंसिडेंट डायरेक्शन के पैरेलल है. अगर कोई रिफ्रैक्शन ना होता तो रे ऐसे निकलती इस डॉटेड पाथ में, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो शिफ्ट हुआ है. लेकिन शिफ्ट जब हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया तो वहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये शिफ्ट जो है वो एक पैरेलल है. मीन्स जो आपकी एमर्जेंट रे है वो इंसिडेंट के डायरेक्शन के पैरेलली कुछ शिफ्ट हुआ है. सो दिस इज पैरेलल टू द इंसिडेंट डायरेक्शन. और अब यही शिफ्ट हमें फाइंड आउट करनी है जिससे कि हम लेटरल शिफ्ट का नाम दे रहे हैं. सो अब हम निकालने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर द लेटरल शिफ्ट. तो हमने ये पता कर लिया कि दीज टू रेज आर पैरेलल बट गेट शिफ्टेड. सो ये शिफ्ट जो है mn डैश, ये कितना शिफ्ट हुआ है स्टूडेंट्स? ये mn डैश शिफ्ट हुआ है और यही हमारा लेटरल शिफ्ट है जो कि हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे. जैसे कि आप इस ट्राइंगल को देख रहे हैं एल एम एन डैश. सो इन ट्राइंगल एल एम एन डैश में हम देखेंगे साइन डेल्टा का वैल्यू क्या है. सो साइन डेल्टा, इस एंगल को हमने डेल्टा कहा है. साइन डेल्टा का वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन एच. सो इट इज एम एन डैश डिवाइडेड बाय एल एम. दिस इज एल, दिस इज एम एंड दिस इज परपेंडिकुलर. सो यहाँ से हमारे पास साइन डेल्टा का वैल्यू आ रहा है एम एन डैश अपॉन एल एम. सो ये हमें फाइंड आउट करना है एम एन डैश बेसिकली. सो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा एल एम साइन डेल्टा. इसे हम नोट कर लेंगे इक्वेशन 1. और फिर हम यहाँ पर एक और ट्राइंगल कंसीडर करेंगे. ये वाली जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं एल एल डैश एम. सो इन ट्राइंगल एल एल डैश एम, दिस इज एल एल डैश एम. यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कॉस. सो दिस इज कॉस R1, दिस एंगल इज R1. सो इट इज बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब है एल डैश एल एल डैश, दिस इज एल एल डैश एंड हाइपोटेन्यूज के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एल एम. सो एल एम इज इक्वल टू एल एल डैश अपॉन cos R1. Okay students, and then we know that LM is equal to एल एल डैश तक का जो डिस्टेंस है, जो आप लेंथ देख रहे हैं, दिट इज बेसिकली इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द स्लैब. सो मैंने उसे टी माना है. सो इट इज टी अपॉन cos R1. दिस इज अवर इक्वेशन 2. हमें निकालना है एम एन डैश. तो हम जाएंगे फिर से इक्वेशन 1 में. सो एम एन डैश इज इक्वल टू एल एम की जगह हम पुट करेंगे टी अपॉन cos R1 मल्टीप्लाइड बाय साइन डेल्टा, बिकॉज एल एम की वैल्यू है टी अपॉन cos R1. तो यहाँ से एम एन डैश हमारे पास आ रहा है टी अपॉन cos R1 मल्टीप्लाइड बाय साइन डेल्टा. हम इस एक्सप्रेशन को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं. अगर आप यहाँ देखें ध्यान से, दिस इज I1 और दिस इज R1 और डेल्टा. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, मतलब I1 जो है वो R1 प्लस डेल्टा के बराबर है. सो मैं यहाँ से I1 को राइट कर सकता हूँ R1 प्लस डेल्टा. देयरफॉर डेल्टा जो आ जाएगा I1 माइनस R1. मतलब हम अपने शिफ्ट के एक्सप्रेशन को जो है
वाई वन आर वन की टर्म्स में भी लिख सकते हैं. सो एम एन डैश इज इक्वल टू टी अपॉन कॉस आर वन एंड साइन डेल्टा की जगह लिखा जाएगा साइन आई वन माइनस आर वन. सो आई वन था एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर वन था जो फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देयर. सो दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब एंड एक्सप्रेशन फॉर लेटरल शिफ्ट एज वेल. तो लेटरल शिफ्ट, लेटरल मीन्स साइड वाइज जो शिफ्ट हुआ है आपका यहाँ पर उसे हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं. एंड दिस इज द लेटरल शिफ्ट देयर एम एन डैश. अगर कोई चेंज ना होता तो रे आपकी ऐसे निकलनी थी, बट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इट गेट शिफ्टेड, बट इट शिफ्टेड पैरेलली. उसका पता हमें कहाँ से चला, हम उसका पता हमें चला एमरजेंट एंगल और इंसिडेंट एंगल से. अगर इंसिडेंट एंगल और एमरजेंट एंगल आपस में सेम है, इट मीन्स ये इस रे के पैरेलल है, एमरजेंट रे इंसिडेंट के पैरेलल है. सो कितना शिफ्ट हुआ है वो हमने फाइंड आउट किया है. इट इज़ टी साइन आई वन माइनस आर वन अपॉन कॉस आर वन. सो आई जस्ट होप आपको एक्सप्रेशन समझ आया होगा. विद दैट, थैंक यू वेरी मच.